हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी मर्द का प्यार या हवस भाग 5। अभी तक हमने पढ़ा कि रुद्र और गौरी में नजदीकियां बढ़ती जा रही थी और गौरी की दोस्त अनामिका के अप्रूवल के बाद से आज गौरी रुद्र के साथ उसके फार्म हाउस पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब आगे गेट पर जैसे ही रुद्र पहुंचा, उसने रिमोट से कार में बैठे बैठे ही गेट को खोला। थोड़ी ही देर में गाड़ी एक शानदार फार्म हाउस के लॉन में खड़ी थी, जहां चमचमाते सिल्वर कलर से लिखा था द राठौड़। रुद्र गाड़ी से नीचे उतरा और जल्दी से उसने गौरी के लिए गेट खोला। गौरी के पैर हरी भरी घास पर पड़े, जिनमें नीचे से बीच बीच में लाइटें लगाई गई थी। रुद्र ने गौरी के हाथ को पकड़ा और अंदर ले आया। एक बड़ा सा लकड़ी का गेट, जिसमें ऊपर की ओर काले शीशे लगे हुए थे, उससे होते हुए दोनों अब हॉल के बीचों बीच थे, जहां एक और सोफा लगा हुआ था। दूसरी तरफ एक कैबिन नुमा रूम था। हॉल के अलग अलग भागों में बहुत सारे कमरे बने हुए थे। गौरी अभी रुद्र के फार्म हाउस की चकाचौंध में खो ही रही थी कि रुद्र ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अगर आपको मुझ पर भरोसा हो तो आप मेरे रूम में चलेंगी? मुझे आपको सरप्राइज भी दिखाना है। गौरी को अनामिका की बात याद आई, पर उसे खुद भी रुद्र पर भरोसा था। उसने हाँ में सर हिला दिया। हॉल के चारों तरफ से चौड़ी सी गलियारी थी, जिसमें रंग बिरंगी लाइटें लगी हुई थी। पूरा फार्म हाउस मानो राठौर परिवार की अमीरी के किस्से सुना रहा था। गौरी कुछ देर रुककर अच्छी तरह से फार्म हाउस देखना चाहती थी, पर रुद्र उसे अपने रूम में ले जाने को बेताब था। मैं खुद आपको पूरा फार्म हाउस घुमाऊंगा, पर अभी नहीं, अभी आप मेरे साथ चलिए प्लीज, कहकर रुद्र आगे बढ़ा और हॉल के दाहिनी तरफ बने कमरे में गौरी को ले आया। कमरे के बीचों बीच एक आलीशान दीवान पलंग लगा हुआ था, जिसके पीछे खूबसूरत मोर के डिजाइन बने हुए थे। पीछे की दीवार पर रुद्र की बड़ी सी फोटो लगी हुई थी और ठीक उसके दूसरी तरफ की दीवार पर एक और फोटो थी, जिसमें रुद्र सिर्फ पैंट पहने हुए था। इस फोटो में उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। वो पीठ की तरफ से ली गई पिक्चर थी, पर उसकी बॉडी बहुत ही अच्छी लग रही थी। कमरे में एक तरफ सोफा और काउच भी लगा हुआ था, साथ ही लकड़ी का बड़ा सा कबर्ड भी बना हुआ था। रूम से लगा हुआ ही बाथरूम था, जिसके दरवाजे पूरी तरह शीशे के बने हुए थे। गौरी के लिए यहाँ की हर चीज अनोखी थी। रुद्र ने उसे सोफे पर बैठाया और उसके लिए जूस ले आया और बोला, आप थकी हुई होंगी, इसे पी लीजिए, फिर हम आराम से बातें करेंगे। इतना कहकर रुद्र खुद वही काउच पर बैठ गया। गौरी ने ग्लास उठाया और धीरे धीरे जूस पीने लगी। जूस खत्म करके गौरी बोली, अब दिखाओ कौन सा गिफ्ट देने वाले थे तुम? पक्का ना दिखाऊं? आप गुस्सा नहीं होंगी ना? हाँ दिखाओ तो सही। ठीक है, फिर अपना दिल थाम के बैठिएगा और हाँ आंखें बंद कर लीजिए। क्यों? गौरी ने रुद्र को देखा। अरे बाबा करिए तो सही, कहकर रुद्र ने अपने हाथों को गौरी की आंखों पर फिराया और गौरी ने आंखें बंद कर ली। रुद्र ने धीरे धीरे अपनी शर्ट के बटन खोले और शर्ट उतार दी। उसके बाएं हाथ की कलाइयों से ऊपर एक रुमाल बंधा था। रुद्र ने गौरी को कहा, अब आप आंखें खोल सकती हैं। गौरी ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, चीख पड़ी, ये क्या है? और उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। ओहो, आप आंखें खोलिए तो सही। गौरी ने धीरे आंखें खोली। रुद्र ने अपना हाथ आगे कर दिया। ये रहा आपका सरप्राइज, कहकर उसने हाथ पर लपेटे रुमाल को खोल दिया। ये क्या किया है तुमने? तुम पागल हो क्या रुद्र? गौरी की आंखों में आंसू उमड़ पड़े। रुद्र ने अपने हाथ को काट लिया था और उस पर गौरी लिखा हुआ था, GOORI। निशान देखकर ऐसा लग रहा था जैसे 2-3 घंटे पहले ही रुद्र ने उसे काटा है। गौरी ने एक से बढ़कर एक केस देखे थे अपनी लाइफ में, पर आज रुद्र के हाथ को देखकर उसकी धड़कन बढ़ रही थी, जैसे वो उसके दर्द को खुद भी महसूस कर पा रही थी। कैसा लगा आपको मेरा गिफ्ट? रुद्र ने मुस्कुरा कर कहा। तुम पागल हो रुद्र, सचमुच में पागल हो। तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है? जाओ फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ, मैं पट्टी कर दूं। रहने दीजिए डॉक्टर गौरी, आपको मेरे हाथों की चोट दिख रही है, इनका दर्द महसूस हो रहा है, पर मेरे दिल की चोट को आप देखना ही नहीं चाहती, ना उसके दर्द को महसूस करना चाहती हैं।
क्या इतना बुरा हूँ मैं कि आपके दिल में थोड़ी सी जगह भी ना पा सकूं? क्या करूं मैं जिससे आपको मुझ पर, मेरे प्यार पर यकीन आए? बोलिए क्या करूं? रुद्र की आंखों में आंसू थे। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है रुद्र, मुझे यकीन है मुझे तुम पर और तुम्हारे प्यार पर भी, कहकर गौरी ने रुद्र को सीने से लगा लिया। रुद्र ने भी अपनी बाहें समेटकर गौरी को बच्चों की तरह अपने सीने से लगा लिया। काफी देर तक दोनों रोते रहे। गौरी इस पल में डूब जाना चाहती थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और रुद्र की धड़कनों को महसूस करने लगी। रुद्र ने अपनी बाहें फैलाकर गौरी को उसमें समेट लिया और गौरी भी बच्चों की तरह रुद्र की बाहों में सिमट गई। ये वो खूबसूरत पल था जब गौरी और रुद्र दोनों ही चाहते थे कि समय यहीं ठहर जाए। रुद्र के गले लगे हुए गौरी को 10 मिनट से ऊपर हो चुके थे। उसके आंसू बंद हो गए थे, पर सिसकियां अभी भी आ जा रही थी। उसे रुद्र को छोड़ने का मन ही नहीं हो रहा था और रुद्र भी कसकर गौरी को गले लगाए हुए उसके बालों में अपनी उंगलियां फिरा रहा था। फिर कुछ ख्याल करके गौरी रुद्र से अलग होने लगी। उसने रुद्र के बाहों के घेरे से आजाद होने की कोशिश की, पर रुद्र तो रुद्र था। वो गौरी को इतनी आसानी से कहाँ छोड़ने वाला था। गौरी ने जैसे ही खुद को छुड़ाने की कोशिश की, रुद्र ने उसके होंठों पर अपनी उंगलियां रख दी और उसके कंधे को पकड़कर बोला, पिछली बार जब मैंने आपकी तारीफ की थी तो आपको झूठ लगी थी, पर आज मैं आपको जो भी बोलूंगा आपको बिना कुछ कहे सुनना पड़ेगा। हाँ, ये सच है कि मेरी जिंदगी में बहुत लड़कियां आई और बहुत लड़कियां मेरी दोस्त भी हैं, पर जिस दिन मैंने पहली बार आपको देखा हॉस्पिटल में, मैं आपकी आंखों में खो गया। मैं नहीं जानता आपकी आंखें झील हैं या सागर, पर जब भी मैं इन्हें देखता हूँ तो इनमें खोता ही चला जाता हूँ। ऐसा लगता है जैसे मैं कभी बाहर नहीं निकल सकता और मैं निकलना भी नहीं चाहता, भले ही मैं डूब क्यों ना जाऊं। रुद्र ने गौरी की आंखों में गहरे झांकते हुए आगे कहा, डॉक्टर गौरी, मैं आपको अपनी जरूरत नहीं बल्कि चाहत बनाना चाहता हूँ। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर आप मुझसे ना भी प्यार करो तो भी मैं सिर्फ आपको चाहूंगा, उम्र भर यूं ही, कहकर रुद्र ने गौरी के माथे को चूम लिया और गौरी अपने सपनों के राजकुमार के साथ उन हसीन लम्हों में खो रही। फिर रुद्र ने कहा, अभी मैं जान रहा हूँ आपको जोरों की भूख लगी होगी, इसीलिए आप वहाँ बैठे और मैं कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ, कहकर रुद्र ने गौरी को सोफे पर बैठने का इशारा किया और खुद गौरी के लिए खाना लेने किचन की ओर चला गया। 2 प्लेट में खाना लगाकर रुद्र ने खाना टेबल पर बड़े ही प्यार से सजाया और अपने हाथों में गौरी का हाथ थाम कर बोला, आज के लिए बस इतना ही, पर प्रॉमिस करता हूँ अगली बार सब कुछ आपकी पसंद का होगा और सारा खाना मैं खुद बनाऊंगा अपनी डॉक्टर के लिए, कहकर रुद्र ने एक एक कोर जैसे बच्चों को खिलाते हैं गौरी को खिलाने लगा। गौरी ने जब उसे रोका ये कहकर कि मैं बच्चा थोड़ी हूँ जो मुझे ऐसे खिला रही हैं, तो रुद्र ने कहा, आप तो मेरे लिए बच्ची ही हैं और हमेशा रहेंगी। और हाँ, आपने तो बताया ही नहीं आपको मेरा गिफ्ट कैसा लगा, कहकर रुद्र ने सवालिया नजरों से गौरी की ओर देखा। तुम्हारा गिफ्ट मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और आगे से ऐसा कोई गिफ्ट देने की कोशिश भी मत करना, बिल्कुल भी नहीं, वरना जान ले लूंगी तुम्हारी। तुम समझते क्यों नहीं कि तुम्हें थोड़ा सा भी दर्द होता है तो मुझे उसका 10 गुना ज्यादा दर्द होता है। बातों ही बातों में रात के 9 बज गए। जैसे ही गौरी की नजर घड़ी पर पड़ी वो घबरा उठी। बहुत रात हो गई है, मुझे घर चलना चाहिए, कहकर गौरी खड़ी हुई। पर रुद्र भी कहाँ कम था। उसने तुरंत बातों को घुमा दिया और कहा, मैं आपसे कुछ मांगू तो आप देंगी ना? ना तो नहीं कहेंगी ना? रुद्र की आंखों में प्यार बढ़ता ही जा रहा था। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? पर शादी के लिए मत कहना, मैं अभी नहीं कर सकती, गौरी मुस्कुराकर बोली। आप सारी उम्र भी मुझसे शादी ना करें तो भी मैं आपसे प्यार करता रहूंगा, बेहद बेपनाह। बस मैं चाहता हूँ कि आज की रात आप यहीं रुक जाएं, अगर मुझ पर भरोसा हो तो, कहकर रुद्र ने गौरी की ओर प्यार से देखा। पर मैं तो, कहते हुए गौरी के शब्द गले में ही अटक गए। गौरी के शब्दों में थोड़ी सी घबराहट भी थी। नहीं, अगर आप नहीं चाहती हैं तो मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, पर मैं चाहता था कि आपके कदम खुद ही रुक जाते। मन तो गौरी का भी था कि वो रुद्र के पास रुके कुछ देर और। फिर उसने रुद्र की बात मानकर फोन करके घर पर आंटी को बता दिया
कि आज उसकी इमरजेंसी ड्यूटी लग गई है और वो सुबह ही घर आ पाएगी। जैसे जैसे रात ढलते जा रही थी, रुद्र का प्यार भी बढ़ता जा रहा था। आज पूरी तरह से रुद्र गौरी को पागल कर देने पर तुला हुआ था। सबसे पहले उसने अपने हाथों से खाना खिलाया, फिर उसे कमरे में बिठाकर उसके बालों से खेलने लगा। यूं ही बातें करते करते जाने कितना समय निकल गया। रुद्र ने कहा, अब आपको थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए। गौरी जैसा सोच कर आई थी, रुद्र ऐसा बिल्कुल नहीं था। गौरी को ऐसा लग रहा था कि वो बेकार ही रुद्र पर शक करती थी। ना तो रुद्र ने अब तक गौरी को छूने की कोशिश की, ना ही कुछ ऐसा किया जिससे गौरी को बुरा लगे। बस दोनों साथ बैठकर बातें करते रहे, इधर उधर की दुनिया जहान की बातें। ये वो पल था जब गौरी खुद को दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की समझ रही थी। रुद्र और गौरी एक दूजे में खोए हुए अपनी जिंदगी के खूबसूरत लम्हे जी रहे थे। ये वो पल था जब रुद्र गौरी के तन को और गौरी रुद्र के मन को पाना चाहती थी, पर पहल कोई भी नहीं कर रहा था। दोनों ही इंतजार में थे और यूं ही बातें करते करते रात के 12 बज गई। अब गौरी को हल्के हल्के नींद भी आ रही थी, क्योंकि वो दिन भर हॉस्पिटल में काम करके थक गई थी। रुद्र से बातें करते करते उसकी आंखें नींद से हल्की हल्की बंद हो रही थी और कब हल्की से वो गहरी नींद में चली गई उसे पता भी नहीं चला। उसने देखा रुद्र और वो दोनों एक पहाड़ी पर बैठे हुए थे और नीचे घाटी की तरफ देख रहे थे। रुद्र गौरी की जुल्फों से खेल रहा है। अचानक कहीं से बड़े बड़े कीड़े निकले और गौरी के ऊपर चढ़ने लगे। एक तेज सी जलन गौरी के तन बदन में दौड़ गई। उसने रुद्र की तरफ मदद के लिए देखा, पर रुद्र पीछे हट गया। कीड़े गौरी पर चढ़ते ही जा रहे थे। गौरी पीछे हटते हुए पहाड़ी के छोर पर आ गई। तभी रुद्र उसके करीब पहुंच गया। गौरी ने रुद्र की तरफ अपने हाथ बढ़ाए और रुद्र ने उसके हाथ को थाम लिया। गौरी के चेहरे पर सुकून के भाव आए, जैसे उसे अब कुछ नहीं होगा। पर ये क्या? रुद्र ने उसे जोर से धक्का दे दिया। गौरी चीख के साथ नीचे घाटी में कहीं गिर गई। तभी हड़बड़ाकर गौरी की नींद खुल गई। चेहरे पर पसीने की बूंदें छलक आई थी। गौरी ने रुद्र की तरफ देखा तो रुद्र उसके हाथों को अपने हाथों में लिए हुए बैठा था और अपने हाथ से उसके सर को सहला रहा था। गौरी ने चैन की गहरी सांस ली और प्यार से उसे देखा। रुद्र भी गौरी को प्यार से देख रहा था। तभी गौरी की नजर घड़ी पर हो गई तो रात के 12:40 हो रहे थे। गौरी ने कहा, अभी तक नहीं सोए? रुद्र को ऐसे मौके की तलाश थी। आंखों में प्यार भरकर बोला, लोग ईद के चांद को देखने के लिए पूरे साल इंतजार करते हैं और आज ये चांद मेरे आंगन में उतरा है तो मैं सो जाऊं? हरगिज नहीं। आप सोएं और निश्चिंत होकर सुकून की नींद सोएं। मेरी बाहों में आप महफूज हैं। गौरी ने अलसाई आंखों से रुद्र की ओर देखा और उठकर बैठ गई और रुद्र के कंधों पर अपना सिर रखकर बोली, रुद्र, मैं तुमसे एक बात पूछूं? हाँ, पूछिए ना, रुद्र ने प्यार से कहा। तुम मुझसे कभी दूर तो नहीं जाओगे ना? कभी नहीं। तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक मेरे जिस्म में एक भी सांस बाकी है, क्योंकि आप मेरे लिए सिर्फ मेरा प्यार नहीं, मेरी सांसें हैं और धड़कनों को धड़कने के लिए सांसों की जरूरत होती है। जिस दिन ये सांसें थम जाएंगी उसी दिन आपका रुद्र आपसे दूर हो जाएगा। ऐसा क्यों कह रहे हो? गौरी ने कहा। तो और क्या कहूँ, आप समझती क्यों नहीं? आप मेरी जिंदगी हैं, मैं आपको कभी नहीं खोना चाहता। रुद्र ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मैं भी रुद्र, तुम पहले लड़के हो जो मेरे इतने करीब हो, वरना मेरी जिम्मेदारियों ने कभी मुझे इन सब चीजों के लिए वक्त ही नहीं दिया। और अब जबकि तुम मुझे मिले हो तो डरती हूँ कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। प्लीज ये हाथ हमेशा यूं ही थामे रखना, मुझे खुद से कभी दूर मत होने देना। कभी नहीं, मैं आपको खुद से दूर नहीं होने दूंगा। इतना कहकर रुद्र ने गौरी को अपनी बाहों में भींच लिया। गौरी रुद्र के सीने से किसी बच्चे की तरह चिपक गई। रुद्र गौरी के बालों को सहला रहा था। वक्त गुजरता रहा। रुद्र की उंगलियां अब गौरी के गर्दन पर खेल रही थी। रुद्र हल्के से झुका और उसने गौरी के गले को चूम लिया। एक बिजली की सिरहन गौरी के तन बदन में दौड़ गई। वो और कसकर रुद्र के सीने से लग गई। रुद्र ने गौरी के चेहरे को ऊपर उठाया और बोला, अगर आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रही तो कोई बात नहीं। गौरी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसने अपनी पलकें झुका दी। साफ था कि ये उसकी हाँ थी। रुद्र के होठों पर मुस्कुराहट तैर गई। यही तो वो चाहता था।
उसने अपने होंठ गौरी के होंठों पर रख दिए। गौरी रुद्र की बाहों में कसमसा रही थी। उसे रुद्र की सांसों की गर्मी अपनी सांसों में घुलती हुई सी महसूस हो रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उस लम्हे में खोने लगी। एक एक लम्हा प्यार की मीठी चाशनी में डूबा हुआ था जैसे। रुद्र तो आदी था इस एहसास का, पर गौरी तो जैसे एक अलग ही दुनिया में पहुंच गई थी, जहां सब कुछ अनकहा, अनछुआ, अनदेखा, अनसुना, अनोखा सा था। गौरी ने अपनी आंखें खोली और रुद्र को देखना चाहा, पर रुद्र की आंखें बंद थी। जैसे कोई भंवरा फूल का रस पीता है, वैसे ही रुद्र गौरी के होठों में उलझा हुआ था। रुद्र के चेहरे के सुकून को देखकर गौरी ने अपनी आंखें फिर से बंद कर ली। इससे आगे की कहानी आपको मिलेगी भाग नंबर 6 में। थैंक यू।